आज हम जानेंगे भगवान के दर्शन के तात्कालिक फल और भगवान के दर्शन के अभ्युदय और परमार्थ फलों के लिए। पहले हम देखेंगे भगवान के दर्शन के तात्कालिक फल क्या है। वर्तमान में भगवान के दर्शन से मुझे क्या लाभ है, उस चीज को हम देखेंगे। फिर बाद में देखेंगे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के दर्शन की प्रतिज्ञा होती है, सबसे पहली बात यह है कि वह ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठता है। और जब वह ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठता है तो वह रात में अपने समय से सोता है, समय से उठता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति जब घर के आंगन में निकलता है, घर से बाहर निकलता है, चल करके मंदिर आता है, तो उसके लिए प्रातः काल जो 4 बजे से लेके 6 बजे तक प्रकृति में सबसे ज्यादा शुद्ध ऑक्सीजन होती है। क्योंकि रात्रि में पेड़ पौधे ऑक्सीजन विसर्जन करते हैं और वह ऑक्सीजन प्रकृति में सबसे ज्यादा होती है। और शुद्ध वायुमंडल में जब बाहर निकलता है, चलता है, फिरता है, नहाता है, धोता है, कुछ भी करता है, तो शुद्ध ऑक्सीजन उसके फेफड़ों में स्वतः जाती है। पैदल चलकर जल्दी जल्दी मंदिर जाने से शुद्ध ऑक्सीजन उसके अंदर स्वतः जाती है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब वह उठा है तो निश्चित रूप से शाम को जल्दी सोया है। इसका मतलब है कि वह व्यापार से सीधा अपने घर आया है। मध्य रात्रि में होने वाले अथवा रात्रि के आगे समय में होने वाले जो व्यसन है, क्लबों में जाना, पार्टियों में जाना, 12-12 बजे रात में घूमने जाना, उन सबसे वह व्यक्ति बचा हुआ है। इसलिए वह सुबह उठ करके जिनालय में आ पा रहा है। और जब कोई व्यक्ति जिनालय में आकर के जिनेंद्र भगवान के सामने खड़ा होता है और उनकी वीतराग मुद्रा के लिए निहारता है, समझता है परमात्मा के स्वरूप को, तो उसका दिमाग, उसका मन मस्तिष्क शांत होता है। मन मस्तिष्क शांत होता है, उसके शरीर के जो रोग बीमारी हैं वे पलायन करते हैं और घर गृहस्थी के 50 जो झंझट हुआ करते हैं, उन सबसे भी वह उस समय दूर होकर के एक अलौकिक शांति की अनुभूति करता है, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति करता है वह व्यक्ति भगवान को देख करके। हाँ, और अगर धोती दुपट्टा पहन करके भगवान की चरण स्पर्श करता है, भगवान का अभिषेक करता है, तो उसका प्रभाव एकदम विलक्षण है। वह सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में संपूर्ण वर्णन करना संभव नहीं। अब आप देखिए लौकिक फल, क्योंकि अभी हम लौकिक फल की ओर चल रहे हैं। जब व्यक्ति का मन शांत होता है उस मुद्रा को देख करके, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। आपका मन जब बहुत ज्यादा शांत हो और जब मंदिर में शांति हो, या सुबह सुबह के समय जल्दी चले जाना और भगवान की वीतराग मुद्रा को देखते हुए शुद्ध वस्त्र पहन करके, धोती दुपट्टा पहन करके आप गर्भालय में बैठ जाना। वहां एक धागे की माला या कोई भी जो माला शुद्ध हो आप ले करके जाप करने के लिए बैठ जाना और भगवान की बस वीतराग मुद्रा को निहारना। क्योंकि मुद्राओं को निहारने का भी एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। जब एक छोटा बच्चा जवाहरलाल नेहरू को देखता है, महात्मा गांधी को देखता है, या कोई भी देश के लिए जिसने अपने प्राणों को समर्पित किया है, ऐसे चंद्रशेखर आजाद के लिए देखता है, किसी विशिष्ट नेता के लिए देखता है, तो उनको देख करके उसके अंदर देशभक्ति पैदा होती है। जब कोई बच्चा क्रिकेट के खिलाड़ी को देखता है तो उसके अंदर क्रिकेट खेलने का वो भाव अंदर पैदा हो जाता है।
जब कोई बच्चा किसी अभिनेत्री को देखता है तो उसके भाव कुछ और होते हैं, कोई लड़की किसी अभिनेता को देखती है तो उसके भाव उस समय कुछ और होते हैं, और जब दिगंबर गुरु की तस्वीर को देखता है तो भाव कुछ और होते हैं, और जब परमात्मा के भीतराग स्वरूप को देखता है, गौर से देखता है, तो उसका मूर्ति का प्रभाव अपना बहुत बड़ा पड़ता है। क्योंकि मूर्ति में पंचकल्याण के समय जो सूर्य मंत्र आदि दिए गए हैं, जो विधि विधान किया गया है, उसके प्रभाव से जितनी विशाल प्रतिमा होती है और जितना सदाचारी प्रतिष्ठाचार्य होता है और जितना बड़ा तपस्वी साधक आचार्य मुनि के द्वारा उस प्रतिमा में सूर्य मंत्र के जो संस्कार दिए जाते हैं और उन मंत्रों का अचिंत प्रभाव होता है, तो उन मंत्रों के प्रभाव से और जिनालय के अंदर जो दीपक जलते हैं, धूप डलती है, इतने सारे 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 पूजा विधान मंत्र जाप होते हैं, उन सबसे जिनालय का जो ऑरा होता है, जिनालय का इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड है, वह एकदम परिवर्तित हो जाता है और प्रतिमा के अंदर से पूरा जैसे सूर्य में से किरणें निकलती हैं, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में से पवित्र किरणें, पौद्गलिक किरणें निकलती हैं। और जब हम उस प्रतिमा के सामने, ये है हमारी बंदरा मुद्रा, इस तरह से जब हम खड़े होते हैं और एक टक होकर के उस प्रतिमा को निहारते हैं, महसूस करें प्रभु पतित पावन मैं अपावन। बहुत महत्वपूर्ण ये शब्द हैं, पतित पावन मैं अपावन। हे भगवान, पहली विशेषता आपकी ये है कि आप पावन हैं, आप पावन हैं। आप केवल पावन ही नहीं हैं, आप पतित पावन भी हैं। जो पावन होगा वही पतित पावन होगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे मेरा कल्याण नहीं करना, हम दूसरे का कल्याण कर रहे हैं। जो अपना कल्याण नहीं करता वो दूसरे का कल्याण कभी नहीं करेगा। ये सब झूठी बात है, क्योंकि जो दीप स्वयं बुझा हुआ है वह दूसरे बुझे हुए दीप को नहीं जला सकता, और जो दीप स्वयं प्रज्वलित है वही दीप बुझे हुए हजारों दीपकों को जलाने में सक्षम। हजारों बुझे हुए दीप एक बुझे हुए दीप को नहीं जला सकता। एक जला हुआ दीप हजारों बुझे हुए दीपकों को जलाने की क्षमता रखते हैं। तो जो पावन होगा वही पतित पावन हो सकता है। जो स्वयं पावन नहीं है वह दूसरे पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? बहुत महत्व की बात है। ये पावन कैसे है? देखिए गौर से, राग नहीं है किसी से, द्वेष नहीं है किसी से। आंख खोल करके व्यक्ति तभी देखता है यदि उसको राग हो या द्वेष हो। नासाग्र दृष्टि है, सुनते नहीं है किसी की, बोलते नहीं है। बोलने में भी राग होगा अथवा दोष द्वेष होगा, बिना राग द्वेष के बोलना संभव नहीं है। स्वेच्छा से चलते नहीं, फिरते नहीं, कुछ भी नहीं करते। ये अपनी पद्मासन अथवा खड्गासन मुद्रा में अपने आत्मा में लीन, अनंत सुख की अनुभूति में लीन, अनंत काल के लिए यह अनंतता इन्होंने प्राप्त कर ली है। अब इन्हें किसी से प्रेम नहीं, किसी से देश नहीं। कोई इनकी पूजा करे, कोई इनकी निंदा करे, अपमान करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको ये निर्णय लेना होगा कि भगवान का दर्शन भगवान के लिए नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। लिखा है आचार्य भगवान पूज्यपाद महाराज ने, न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख नित्या संसार घोराणवा
अत्यंत स्फुरदुग्र रश्मिनकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकार यतीन्द्र पाद सलिल छायानुरागम रवि। हे भगवान, जो भी भक्त आपके चरणों में आ रहे हैं, ये एक भी आपसे प्रेम नहीं करते। ना स्नेहाचरणम प्रयंति भगवान पादद्वयम तड़ा। फिर क्यों आए हैं? हेतु स्तोत्र विचित्र दुख नित्या संसार घोरा लबा। ये भक्तों की जो भीड़ लगी है आपके द्वार पर, उसका कारण है कि संसार में दुख बहुत है। और उन्होंने उदाहरण दे दिया कि जब गर्मी की जेठ की दोपहरी होती है और भयंकर तपन होती है, जब तीव्र तपन से परेशान हो जाता है, तब वह छाया से प्रेम करता है, ठंडे पानी से प्रेम करता है, चंदन से प्रेम करता है, चंद्रमा की चांदनी से प्रेम करता है। सर्दियों में कोई चंद्रमा की चांदनी में नहीं बैठता, ठंडे पानी को यूज नहीं करता, छाया नहीं। सर्दियों में तो गर्मी की धूप को प्रेम करता है, गर्मी में तो, सर्दी में तो कहा कि भगवान, जैसे जेठ की दोपहरी की तपन के कारण लोग ठंडी चीजों से प्रेम करते हैं, क्योंकि ठंडी चीजों के पास शीतलता मिल जाती है, तपन दूर हो जाती है। ठीक ऐसे ही संसार में दुखों की तपन बहुत 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 ज्यादा है, इसलिए आपके चरणों में आए। लिखा है, भव सागर में दुख ना होता, तेरी शरण में आता क्यों। शरण में आकर सुख ना होता, तेरी शरण में आता क्यों। हे भगवान, अगर संसार में दुख नहीं होता तो आपके पास क्यों आते, और आपके पास आके अगर दुख दूर नहीं होते तो आपके पास क्यों आते, नहीं आते। तो सबसे पहला निर्णय ये कर लीजिए आप कि हम भगवान की पूजा भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने दुखों को दूर करने के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो जब हम अनंत का दर्शन करते हैं तो मुझे तत्काल मेरा मन शांत होता है, मेरी अशांति दूर होती है तत्काल, और मेरा पाप कर्म तत्काल क्षय को प्राप्त होता है, मेरी पीड़ाएं तत्काल दूर होती हैं। अनंत का दर्शन करते करते पीड़ाएं दूर होती हैं। भाव सच्चा होना चाहिए बस। और जब हम गौर से अरहंत का दर्शन करते हैं, बताया था खाली हाथ देवता के पास नहीं जाना, कुछ नहीं हो तो एक मुट्ठी चावल ले जाना, कुछ नहीं हो तो अपने घर से प्रासुक जल ले जाना भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए। खाली हाथ मत जाना, क्योंकि जो हाथ में लेकर के जाओगे, जो भगवान के चरणों में लुटाओगे, वही लौट करके आने वाला है। जल ले जाना, चंदन ले जाना, चावल ले जाना, कुछ नहीं हो 2 फूल तोड़ करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, नैवेद्य समर्पित कर देना, एक छोटा सा दीप समर्पित कर देना, धूप समर्पित कर देना, एक फल समर्पित कर देना, कुछ भी समर्पित कर देना, कलिया। और जब भगवान के चरणों में अक्षत समर्पित करते हैं, आपकी भंडार अक्षय होते हैं। भगवान के चरणों में पुष्प समर्पित करता है, मेरी काम वासनाएं भावनाओं के विकार दूर होते हैं। भगवान के चरणों में चंदन समर्पित करता है, मेरा मनस्ताप दूर होता है। भगवान के चरणों में जल समर्पित करता है, मेरे हृदय में अपने आप शीतलता और पवित्रता आ जाती है। भगवान के चरणों में धूप समर्पित करता है, हमारी रोग बीमारियां सब दूर होती हैं, अष्टकर्मों का नाश होता है। तो ये सब तात्कालिक फल है। यहाँ भगवान की पूजा करके व्यापार जाने वाला व्यक्ति अपने व्यापार से कभी खाली वापस नहीं आता। जैन लोग आपको दुनिया में कभी भिखारी नहीं मिलेंगे। उसका कारण है कि भगवान महावीर ने जैनियों को सबसे पहले त्याग करना सिखाया,
और जो सबसे पहले भले एक मुट्ठी चावल से ही, एक मुट्ठी चावल भी घर से ले जाकर के भगवान के चरणों में त्याग करता है, समर्पित करता है, स्तुतियां गाता है, उसका वो एक मुट्ठी चावल से उसके भंडार भरे रहते हैं। ये सब इस जन्म में मिलने वाले तात्कालिक फल है आपको जिनेंद्र भगवान के दर्शन से। मना शांति। हाँ, अब रोज भगवान की पूजा करते हैं, मेरा कोई आराध्य है, और जब भी परेशान हो, दुखी हो, अपने उस आराध्य को स्मरण करता है। आप जब दुखी हो, किसी मित्र के पास, रिश्तेदार के पास दुखड़े रोने नहीं जाना, भगवान के पास अपने दुखड़े रो देना और कहना भगवान आप ही मेरे सहारे हो, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षित रक्षिणेश्वरा। हे भगवान मेरी कोई शरण नहीं है, आप ही मेरे एक मित्र हैं, आप ही मेरी शरण है, इसलिए आपकी ही शरणों में आया हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान के चरणों में आ जाना, आपके दुखड़े दूर हो जाएंगे। लेकिन सच्चे मन से आराधना करने की आवश्यकता है, सच्चे भक्त बनने की आवश्यकता है, तब आपके लिए तात्कालिक फलों की प्राप्ति होती है। दुनिया में अगर आपका परम मित्र कोई है, आपका परम हितैषी अगर कोई है, तो वह जिनेंद्र भगवान हमारे परम हितैषी है, जिनके दर्शन पूजन करके हम अपने पाप काट पाते हैं। ये है जिनेंद्र भगवान के दर्शन का तात्कालिक प्रभाव, तात्कालिक सुख, जो हम भगवान के दर्शन करते ही पवित्र वर्णनाओं को। आप देखिए, हाथ जब इस मुद्रा में होते हैं तो पवित्र वर्णनाओं को एब्जॉर्ब, ग्रहण करने की मुद्रा होती है। हृदय उस समय हमारा ग्रहण करने के लिए तत्पर होता है। आंख जब बंद होती है खोल करके, तो हमारा मस्तक और आंख उन पवित्र वर्णनाओं को ग्रहण करने की मुद्रा में हुआ करता है। ये ग्रहण की मुद्रा है, ये उंगलियां ग्रहण कर रही हैं। हृदय इस समय ग्रहण कर रहा है, आंख खोल करके और मस्तक खोल करके और बंद करके ये ग्रहण कर रहा है। और जब इस मुद्रा में होता है, तब हमारा हृदय और हाथ किसी को कुछ देने की मुद्रा में होता है, किसी को कुछ अच्छी भावनाएं प्रेषित करने की मुद्रा में हुआ करता है। और वे आंख खुली, आप देखा होगा कि आशीर्वाद सिर झुका करके और आंख बंद करके लिया जाता है। ये मुद्रा, अब देखिए, हमारा ये पूरा एंटीना बन गया। इस समय मेरा हृदय, मेरे हाथों की उंगलियां और मेरा मस्तक, मेरी आंखें, सब कुछ बहुत कुछ अच्छा ग्रहण करने की मुद्रा में। और जब कोई गुरु इस तरह से आशीर्वाद देते हैं, उस समय हृदय, मस्तक, आंख सब कुछ अभय देने की मुद्रा में है। तो देने की अपनी मुद्रा है, लेने की अपनी मुद्रा है। चरणों को स्पर्श किया जाता है ना, चरणों के अंगूठों को स्पर्श किया जाता है, घुटनों को स्पर्श मत करना। जो लोग घुटनों को स्पर्श करते हैं, उनकी बुद्धि घुटनों तक ही रह जाती है, उनकी बुद्धि मस्तक तक नहीं पहुंचती। और जो लोग झुक करके चरणों को स्पर्श करते हैं, चरणों में अपना मस्तक टेक देते हैं, उन महापुरुषों का जीवन आचरण उनके मस्तक में प्रवेश किया करता है। वे पवित्र वर्णनाएं मस्तक में प्रवेश करने से उनका मस्तक पवित्र हो जाया करता है। तो इस प्रकार से भव्यात्माओं, ये तात्कालिक फल जिनेंद्र भगवान के दर्शन के, चरण स्पर्शन के और उनको देखने के कहे गए हैं। आगे हम कल देखेंगे कि जिन दर्शन स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का साधन कैसे है।